लेकिन रिजर्वेशन के नाम पर महाराष्ट्र में एक नया विवाद शुरू हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुस्लिम समाज की कुंजड़ा जाति को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण देने की सिफारिश को मंजूरी कर दी। ओबीसी कमीशन ने यह सिफारिश की है। पिछले 2 दिनों में शिंदे सरकार का मुसलमानों के लिए यह दूसरा बड़ा फैसला है। कल महाराष्ट्र सरकार ने माइनॉरिटीज के लिए अलग से ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान किया था। अजित पवार ने कहा कि महायुति की सरकार सबकी भलाई के लिए काम करती है, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करती। मुसलमानों में कई ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं। पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर ही आरक्षण दिया गया है। जो भी गवर्नमेंट काम करता है तो काम करते वक्त अगर कोई कास्ट के ऊपर अन्याय हो रहा है उसके बारे में कमिटी उसके इंक्वायरी करती है, तब पता चलता है कि इसको भी मदद होनी चाहिए, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। और ये करते हुए हमें भी ऐसा लगा, इसीलिए हमने डिसीजन लिया। हमारे माइनॉरिटी का भी डिमांड था कि हम भी भारत में रहते हैं, हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हमें भी मदद होनी चाहिए, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा अपने डिसीजन लेना चाहिए। इसीलिए महायुति ने उनके लिए मार्टी ये शुरुआत की है, तो उनमें से उनको मदद हो जाएगी। आखिर हम काम करते वक्त शिवशाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा इनका सम्मान करते हैं, उसी रास्ते से हम जाने की कोशिश करते हैं और उसी हिसाब से हमारा काम चालू है। महाविकास आघाड़ी के नेता शिंदे सरकार के इस फैसले का विरोध तो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वटेटीदार ने कहा, मुसलमानों की कुछ पिछली जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल कराने की रिपोर्ट तो उनकी सरकार ने तैयार करवाई थी। इसमें कुंजड़ा जाति भी थी, लेकिन वो इसे लागू कर पाते इससे पहले उनकी सरकार चली गई। इसलिए इसका क्रेडिट शिंदे को नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी को जाना चाहिए। इसके बाद विजय वडेट्टीवार ने कहा, ये वही बीजेपी है जो मुस्लिम रिजर्वेशन का विरोध करती है, अब चुनाव से पहले मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। ये बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है। इसके बारे में जब मैं मिनिस्टर था तभी इसी विषय को लेकर इस समाज के कुछ जातियां ओबीसी में ऑलरेडी है, कुछ जातियां पिछड़े जातियां है कि उनको समावेश करने के लिए जो कमीशन था ओबीसी कमीशन, उसके तरफ हमने भी रिपोर्ट भेजी थी। वो प्रस्ताव तो हमारा ही था, हमारी सरकार चली गई, नहीं तो हम लोग तभी कर देते थे। ये कोई नया काम नहीं हुआ है। लोगों को मालूम है ये प्रस्ताव, इसकी मांग किसकी थी, ये प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया था, ये सब उनको पता है। अब ये कोई सीएम इसका क्रेडिट लेना चाहे तो ये मैं कहता हूँ कि अब जाते जाते कुछ थोड़ा सा प्रयास करे, वो जाने के दिन तो उनके आ गए हैं। विजय वटेटीवार को जवाब दिया बीजेपी के नेता प्रवीण दारेकर ने। अगर बीजेपी मुसलमानों के लिए काम नहीं करती तो कांग्रेस कहती वो मुस्लिम विरोधी है। अगर वो आरक्षण दे रही है तो सवाल करे कि क्यों दिया। प्रवीण दारेकर ने कहा कि विजय वटेटीवार को यह बताना चाहिए कि उन्होंने कुंजड़ा जाति को आरक्षण क्यों नहीं दिया था, अब क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये वडेट्टीवार और कांग्रेस ही दुटप्पी बात करती है। मुस्लिम के लिए किया नहीं तो हम मुस्लिम के खिलाफ है, और मुस्लिम के पिछड़े समाज की चिंता करने का कोई इसी तरह का प्रस्ताव आया तो हम लोग उनकी बाजू ले रहे हैं। तो मुझे लगता है जो गरीब है, पिछड़ा है, वो सभी का ख्याल करने की सरकार की जिम्मेदारी रहती है। अभी वडेट्टीवार कांग्रेस के नेता है, विपक्ष के नेता है। अभी सरकार ने किया तो उनको विपक्ष का नेता करके टिप्पणी ही करना है, उसमें हित क्या सच्चाई क्या वो देखते नहीं। एक तरफ बोलते तुम क्यों किया, दूसरी तरफ हम करते थे आपने नहीं किया। ये मुझे लगता है दुगुना बातें हैं। अभी आप फिर क्यों नहीं कर सके, आप गति से करना चाहिए था ना। अभी हम लोग किया तो उसका स्वागत करना चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब है, वो भले मुसलमान रहेगा तो उसकी भी चिंता करनी है ना। अभी सरकार की योजनाएं आती है, गरीब कल्याण की योजना है, वो थोड़े मुसलमान को आइसोलेट करके है, उनको तो है ही ना। अभी हमारी लाडकी बहन मुख्यमंत्री योजना है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे मुस्लिम बहनों ने उसका लाभ लेने के लिए फॉर्म भरा है। तो मुझे लगता है आदमी इंसानियत भी है ना।